दुबई में हर कोई रहता है और हर कोई किसी का जो लेबर लोग, स्पेशली जो लेबर लोग और हॉस्पिटल लाइन में जो लोग काम करता है, वो लोग कितने सैलरी बचा सकते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे जो मंथली कॉस्ट है, इस बारे में बात करेंगे कि अगर आप एक महीना ये दुबई में रहना है और आपके पास सैलरी 3,500 है, तो आप कैसे इसको किस तरह आपको मैनेज कर सकते हैं और आपका कितना सेविंग हो सकता है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे। आइए चलते हैं। मैं दुबई में कम से कम 6-7 साल से रह रहा हूँ, अभी से लेकर। ठीक है, आज जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस दुबई से हुआ है और जो दुबई जो महंगा है और दुबई का जो लाइफ स्टाइल है ना, उस बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका पास सैलरी लगभग 3,000 या 3,500 या 4,000 या 5,000 सैलरी आपको मिल रहा है, अगर इस बीच में कंपनी आपको एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा पे कर रहा है या कंपनी खुद आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, तो अलग बात है। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है, जैसे कि कंपनी आपको एक पैकेज दे रहा है जिस पैकेज में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, जैसे कि आपको रहने के लिए भी उसमें है और खाने का उसमें है और प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशन उस पैकेज में ही है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी हॉस्पिटल लाइन में या प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम करता है, बड़ा कंपनी छोड़ के छोटा मोटा जो भी कंपनी में आप काम कर रहा है, तो आपको एक पैकेज दिया जाता है। उस पैकेज में आपको इंक्लूड सब कुछ होता है। नॉर्मली दुबई में जो छोटा छोटा कंपनी होता है ना, वो लोग नॉर्मली यही करता है कि एक आपको एक पैकेज दिया जाता है, उस पैकेज में आपको सब कुछ होता है, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, फूड, एकोमोडेशन, सब कुछ उसमें ऐड कर लिया जाता है। जो आपका बेसिक सैलरी वो डिपेंड करता है आपका बेसिक सैलरी कितना है। ठीक है, वो लोग क्या करता है, छोटा जो कंपनी है वो लोग क्या करता है, आपको बेसिक सैलरी कम रख के बाकी सब ऐड करके आपका सैलरी बढ़ा के दिखाता है, जैसे कि आपको 4,000, 5,000 या 3,000, 3,500 तक सैलरी पे कर रहा है। इस बीच में आप क्या कर सकते हैं, देखो, कोई भी कंपनी आपको एकोमोडेशन नहीं दे रहा है, तो आपको पैकेज में जो दे रहा है ना, तो आपको लेबर जो चीपेस्ट रूम है ना, छोटा सा पार्टीशन या शेयर पर रूम होता है, उसमें आप जाके रहने का, ताकि आपका सैलरी बचा सकता है, क्योंकि दुबई सबसे ज़्यादा महंगा है रूम रेंट अभी का हालत में। पहले कम थी था, लेकिन अभी जो है ना, अभी 4 साल 5 साल से इतना महंगा हो गया रूम रेंट, आपका आधा सैलरी रूम रेंट में चला जाता है। अगर आप लाइफ स्टाइल कम कर सकते हैं, आपका जो दुबई का जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा एक्सपेंसिव होते जा रहा है। साल के जितने साल गुजर रहे उतना साल स्लोली स्लोली इसको ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहा है। का लाइफ स्टाइल आप जैसे गांव में जैसे रहना वैसे ही आपका रहना है, तो आप दुबई में नहीं चल सकता। दूसरा आदमी आपको कुछ बोल भी सकता है कि आप इस तरह रहना। अभी तक गाँव का परिवेश में रह रहा है या गाँव का जो हालत है वही इसी हाल में अभी तक दुबई में आके भी हुई। अब ऑटोमेटिकली आप आदमी लोग रहने के लिए भी आप थोड़ा भी सोचेगा, यार गांव में जैसे रह रहा है इधर भी कैसे रहेगा क्या, आप खुद सोचेगा, तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, तो आपको एक्सपेंस बढ़ते जा रहा है। तो अगर आपको एग्जांपल आपको 3,000 सैलरी मिला, एक पैकेज मिला, उसमें आपको रहने का, खाने का और उसमें है, तो आपको तुरंत एक शेयर रूम लेने का, जैसे कि 5-6 आदमी रूम में रहता है ना, उस एक रूम में रहने का, ताकि आपका सैलरी थोड़ा बढ़ जाए। वो भी शेयर रूम कितना होता है मालूम, 700 से 1,000 तक एक शेयर पार्टीशन होता है, एक शेयर बेड होता है, जो पार्टीशन नहीं एक बेड होता है, उसमें आप रह सकता है। और देखो, काम पे ज़्यादातर टाइम जाता है कि आने जाने में टाइम लग जाता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी आपका खर्चा है। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इधर कार्ड लिख के मिलता है, प्लस आपको मेट्रो मिलता है। मेट्रो सबसे आपका सस्ता होता है, जैसे कि आपका ऐसा जगह पे जॉब लगा, जैसे कि आप मेट्रो से आना जाना कर सकता है। तो आपको दुबई में किसी भी मॉल में अगर जॉब मिल गया ना, तो इसका मतलब आप मेट्रो से आना जाना कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन होता है ज़्यादातर। ठीक है, अगर आप दुबई के अगर किसी मॉल ऐसा जगह पे है, जैसे कि मिरदीप मॉल है जो मेट्रो लाइन नहीं है, उसमें आपको कार लिप लेना ज़रूरी है, नहीं तो आप पब्लिक बस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक बस और मेट्रो यूज़ करते हैं, तो आपको कम खर्चा मिलेगा, उधर आपको 300 से 400 दिरहम में हो जाएगा मंथली। तो रूम में 700 से या 1,000 तक रूम में चला जाएगा। 300 आपको ट्रांसपोर्टेशन प्लस आपका मोबाइल खर्चा।
मोबाइल बैलेंस, मोबाइल इंटरनेट अगर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सके तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। तो टोटल मिला के उसमें फ़ोन का खर्चा और 100 दिरहम ऐड कर दो, प्लस आपका खाने-पीने का वो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप रूम में खाना बना के खा रहा है या बाहर खाना खा रहा है। अगर आप बाहर खाना खाता है तो आपको महँगा पड़ जाएगा। मंथली आपको कॉस्ट आएगा मिनिमम 4 से 500 तक खाने का आ जाएगा। ठीक है, अगर आप रूम में बना के खा रहे हैं तो आपको 2 टू 300 में हो जाएगा। 200 टू 300 में आपको खाने का मंथली हो जाएगा। प्लस किसी-किसी बिल्डिंग में आपको क्या पड़ता है, गैस का सिलेंडर आना पड़ता है, वो आपको एक्स्ट्रा खर्चा, वो भी एक्स्ट्रा खर्चा है। अगर इस बीच में कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, एमएसआईडी प्रोवाइड करता है, उसके बाद आपको दूसरा क्या बोलता है, वीज़ा कॉस्ट भी कंपनी पे करता है। तो ये सब पे करेगा तो आपको ये भी खर्चा से अब बच जाएगा। तो अब मिनिमम अगर आप ज़्यादा थिंक के हिसाब से बहुत क्रिप्ट हिसाब से अगर चलेगा ना दुबई में, तो आप कम से कम 1000 दिरहम बचा सकते हैं अगर आपके पास 3000 सैलरी है तो। क्योंकि जो दुबई का लाइफस्टाइल है ना, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आप 1000 या 800 दिरहम ऐसा कुछ बच जाएगा आपका 3000 सैलरी है तो। अभी का ज़माना में, अभी का जो जनरेशन, अभी का जो टाइम पे, इस टाइम पे आप इतना ही बचा सकता है। अगर आपके पास कंपनी इस बीच में अगर आपके पास सैलरी 3000 है, प्लस कंपनी आपको फ्री अकोमोडेशन दे रहा है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है और फ्री मेडिकल सब कुछ दे रहा है, तो आपको 2000 या 2500 दिरहम आप आराम से बचा सकता है। तो ये होता है दुबई लिविंग कॉस्ट। मंथली आपका मिनिमम 1500 या 1800 दिरहम खर्चा होता है दुबई में अभी का टाइम पे। दुबई अभी महंगा है कि रूम रेंट सबसे ज़्यादा महंगा है। अगर आप रूम रेंट किसी भी हालत में अगर एडजस्ट कर लेता है और किसी भी हालत में आपको रूम का जो पैसा वो बचा सकता है ना, तो आप बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए आपको एक उपाय ढूँढना पड़ेगा। अभी मेरे को इतना मालूम नहीं कि आप किस तरह उपाय ढूँढेगा, बट मेरे को इतना मालूम है कि अगर आप रूम रेंट को एस्केप कर सकता है आपका सैलरी से, तो आपका पैसा बच जाएगा। नहीं तो आपका बहुत खर्चा आ जाएगा, क्योंकि दुबई अभी का टाइम पे दुबई सब कुछ महँगा है। तो अगर इसी तरह वीडियो और दुबई लेके और कुछ आपको वीडियो पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।